जनपद मुजफ्फरनगर में 2013 में हुए सांप्रदायिक दंगों के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, विधायक विक्रम सिंह सैनी और पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक, पूर्व सांसद सोहनवीर सिंह और हिंदूवादी नेत्री प्राची आर्य सहित दर्जनों नेताओं ने कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद हड़कंप मच गया, जिसके चलते मंगलवार को उक्त सभी नेता कोर्ट में पेश हुए, जहां सिविल जज सीनियर डिवीजन मयंक जायसवाल ने उन्हें हिरासत में लेने के आदेश दे दिए और घंटों हिरासत में रहने के बाद प्रार्थना पत्र पर कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया। कोर्ट से बाहर आने के बाद जहां उत्तर प्रदेश सरकार में व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 2013 में हुए सांप्रदायिक दंगों के मामले में तत्कालीन सरकार ने उस समय विपक्षी लोगों पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराए थे, जिनमें कहीं भड़काऊ भाषण देने का तो कहीं धारा 144 के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था। वहीं साध्वी प्राची आर्य ने भी बताया कि 2013 में तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार ने दंगे के दौरान उन लोगों के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज कराए थे, जिसमें आज कोर्ट से जमानत कराने आए हैं। वहीं पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक ने कहा कि वह सांप्रदायिक नहीं हैं, मगर फिर भी उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए गए। उन्हें पता ही नहीं कहाँ उन्होंने धारा 144 का उल्लंघन किया, कब उन पर मुकदमा दर्ज हुआ। उन्हें 4 दिन पहले कोर्ट में पेश होने के लिए जानकारी मिली थी। कोर्ट पहुंचे, क्या मामला है? माननीय न्यायालय का नोटिस NBW हम लोगों के नाम से था, हमारे नाम से, यशपाल पवार जी के नाम से, पूर्व विधायक अशोक कंसल जी हैं, पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक हैं, साध्वी प्राची हैं, ऐसे मिलाए काफ़ी सारे लोगों के खिलाफ। जिस समय कवाल कांड हुआ 2013 में, तब अपनी घटनाओं को, अपने नियंत्रण को और समाजवादी पार्टी का जो लगातार गुंडागर्दी का माहौल समाजवादी पार्टी का उसमें सरकार में था, उसको हम लोगों में ज़बरदस्ती थोपने के लिए फर्जी मुकदमे कायम किए गए। उसी फर्जी मुकदमे में आज माननीय न्यायालय का NBW नोटिस जारी हुआ, उसी हम सब लोग यहाँ पर आए हैं और आज जमानत हम लोगों ने कराई। अब ये तो जानकारी नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे लोग हैं। अब बिल्कुल समाजवादी पार्टी की सरकार में जिस दिन से वो घटना हुई, हम सबको ध्यान है। मैं उसका स्मरण कराना चाहूँगा आप सबके माध्यम से कि मुजफ्फर में जिस वक्त से कवाल कांड हुआ और 2 युवाओं की हत्या केवल इसलिए हुई कि बार बार शिकायत के बावजूद भी तत्कालीन सरकार, तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारी उस बेटी की सम्मान की रक्षा नहीं कर पाए और 2 युवक झगड़ा करते हुए उनकी हत्या हो गई और दंगा एक मुजफ्फर के अंदर हुआ। लगभग 100 लोगों की जान मुजफ्फर में गई और तत्कालीन प्रशासन ने, तत्कालीन शासन ने, सरकार ने अपने अपराध को छिपाने के लिए हम सब पॉलिटिकल लोगों पर, जो वहाँ पे एक तरीके से जागरूक नागरिक के नाते थे, एक फर्जी मुकदमे हम पे कायम करने का काम किया। तत्कालीन SSP DM को वहाँ पे रात को हटाया गया और उन अपराधियों को वहाँ पे छोड़ा गया। एक ऐसा कांड उससे मुजफ्फरनगर का और कलंकित करने का वो कांड था, तो निश्चित रूप से हम सब लोग शर्मिंदा रहे उसमें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद वो सब चीज़ें धीरे धीरे उनका पुनरीक्षण हो रहा है और हमको लगता है कि माननीय न्यायालय उसके अंदर ठीक प्रकार से निर्णय करने का काम करें। 2013 में मुजफ्फरनगर के अंदर नंगला मदोड़ में एक जनसभा हुई थी। गौरव और सचिन की जो हत्या टुकड़ों टुकड़ों में की गई थी, उसके विरोध में जो जनसभा हुई थी, मैं वहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित रही थी। उसी के संदर्भ में 2013 में सपा सरकार ने हमारे ऊपर मुकदमे किए थे। वो मुकदमे आज मैं उसी मुकदमे के दौरान मैं इसमें कोर्ट में हाजिर हुई हूँ। हमें तो 4 दिन पहले पता लगा कि सन 2013 का कोई धारा 144 तोड़ने का मुकदमा हमारे खिलाफ है। अब ये पता नहीं कि 2013 से 2022 तक ये कहाँ रहा। हमें 4 दिन पहले पता लगा कि आपके NBW हैं। हमने कानून का और माननीय न्यायालय का सम्मान करते हुए अपने आप को सरेंडर किया और बेल कराई। क्या मामला? अब हमें जानकारी नहीं है। ये बता कि आपने धारा 144 तोड़ी थी,
वह कहाँ लगी थी, कैसे टूटी थी, वे हम उस बात को जानते हैं। हमारे जो लर्निड कौंसल हैं वो फाइल देखेंगे, फाइल देख कर पता लगेगा। आज तो सबसे पहले हमें अदालत के सामने अपने आप को प्रस्तुत करना था और माननीय न्यायालय का सम्मान करते हुए बेल करानी थी। 2013 में कवाल कांड हुआ था मलिक साहब, तो उसमें आप वो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी। आप भी गए थे उसमें? शायद आपको जानकारी थोड़ी अधूरी है। हम सांप्रदायिक व्यक्ति नहीं है और सांप्रदायिक मामलों में कभी सम्मिलित नहीं होते, और कहीं सारे ऑन पेपर देख लीजिएगा, हम कहीं नहीं थे सब। एमपी साहब आज और हमारे खिलाफ कोई मुकदमा भी इसीलिए नहीं चला उसका, भड़काऊ भाषण का, क्योंकि हम लोग को भाषण ही नहीं दिया। अरे हम तो गांव गरीब के आदमी, चरण सिंहवादी लोग हैं, राजनीति की हमारा क्या मतलब, हम गन्ने के भाव के आंदोलन में जाएंगे, बिजली ना उसमें जाएंगे। अब आप समाजवादी पार्टी में, मंत्री जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सोच थी, उन्हीं के द्वारा हम लोगों पर मुकदमे कराए गए थे इस तरह के। ये कौन मंत्री? कपिल देव अग्रवाल जी। आप बड़े विद्वान आदमी हैं, अब उनकी विद्वता है, अब तो इनकी सरकार है 7 साल से, अब कर लेते। तब तो कम से कम उस समय समाजवादी पार्टी के समय तो कानून का राज हुआ, कानूनन कार्रवाई की गई, कानून की कार्रवाई की गई, और अब तो ठोक दो की राजनीति है। अब कहाँ संविधान है? शाहपुर में अभी एक बाघ के कटान में पहले बाघ का कटान रोक दिया गया, लकड़ी उठान रोक दिया गया। एसएसपी ने हस्तक्षेप करके लकड़ी उठवाई परमिट देख करके, पुलिस को कहा जो सही है वो करो। उसके बाद 143 डिक्लेयर करने को रोक दिया गया, और अब फिर सारा हो गया काम, और इसमें कोई अधिकारी संलिप्त नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे राजनीतिक साथियों के बारे में चर्चाएं हैं, हम कंफर्म नहीं है, बट ये स्थिति तो जिला प्रशासन को बतानी होगी, उन्हें बतानी होगी पहले क्यों तो रोका था। अगर मैं गूंगा हूँ तो बोलना कैसे शुरू किया मैंने, वो क्यों रुका था, क्यों चला है, ये तो एक सार गर्भित बात है। धन्यवाद।